पुत्रदा एकादशी का व्रत तो आपने रख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि व्रत खोलने यानी पारण में की गई एक छोटी सी गलती से पूरा नियम बिगड़ सकता है? व्रत कब खोलना है? सुबह या दोपहर? पहले भगवान को भोग लगाना है या पहले खुद भोजन करना है? और आखिर राजा महिजीत को पुत्र सुख कैसे मिला था? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पारण का सही तरीका, पुत्रदा एकादशी की पूरी कथा और इस दिन किए जाने वाले दान के बारे में आसान भाषा में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में नहीं छोड़ें, क्योंकि अंत में आपको यह भी बताऊंगी कि पारण के बाद कौन सा दान करना इस व्रत की परंपरा में विशेष माना जाता है। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन विजडम में। पुत्रदा एकादशी का पारण कब करें? सबसे पहले जानते हैं सबसे जरूरी बात। 2026 में सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा और पारण 24 अगस्त को सोमवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, पारण का समय स्थान और पंचांग की गणना के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना सबसे सही रहेगा। कुछ पंचांगों में 24 अगस्त को सुबह का पारण समय लगभग 6 बजे से 8:40 के आसपास बताया जा रहा है, जबकि कुछ पंचांगों में अलग अलग पारण की वीडियो दी गई है। इसलिए सिर्फ इंटरनेट पर किसी एक समय को देखकर व्रत न खोलें। अपने स्थान के पंचांग के दिए गए एक पारण के समय को जरूर देखें। और अगर आप वैष्णव या इस्कॉन परंपरा से व्रत रखते हैं तो तारीख और पारण अलग हो सकते हैं। इस्कॉन की गणना में 24 अगस्त को एकादशी और 25 अगस्त को पारण बताया गया है। पारण आखिर होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह उठकर कुछ भी खा लिया और व्रत खुल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पारण का मतलब एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक समाप्त करना। पारण सामान्य रूप से द्वादशी तिथि में और निर्धारित पारण समय के भीतर किया जाता है, इसलिए व्रत रखने के साथ साथ पारण का समय जानना भी उतना ही जरूरी है। पुत्रदा एकादशी का पारण कैसे करें? पारण वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। अगर आपके एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी, तो द्वादशी के दिन भी उनकी पूजा करें। भगवान को अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, मिठाई, तुलसी दल और पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मेरे व्रत में जाने अनजाने जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद अपने स्थानीय पंचांग में बताए गए पारण समय के अंदर व्रत खोलें। व्रत खोलते समय क्या खाएं? अगर आपने निर्जला या फलाहार व्रत रखा है तो पारण के समय अचानक बहुत ज्यादा खाना न खाएं। सबसे पहले थोड़ा जल लें, फिर अपनी परंपरा के अनुसार फल या हल्का तो सात्विक भोजन लेकर व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद सामान्य सात्विक भोजन करें। व्रत के बाद बहुत ज्यादा तला भुना या भारी भोजन करने से बचना बेहतर है। और अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो व्रत और पारण हमेशा अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। भक्ति में शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं। पारण में इन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती, पारण का समय जाने बिना व्रत खोलना। दूसरी, द्वादशी की परंपरा और अपने स्थानीय पंचांग को नजरअंदाज करके केवल किसी दूसरे शहर का समय मान लेना। तीसरी गलती, व्रत खोलते ही बहुत भारी भोजन कर लेना। और चौथी बात, अगर आप किसी वैष्णव परंपरा को मानते हैं तो सामान्य गृहस्थ पंचांग और वैष्णव पंचांग के अंतर जो को जरूर समझें, क्योंकि 2026 में पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर अलग अलग परंपराओं में अंतर दिखाई देता है। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे
खास हिस्से पर। पुत्रदा एकादशी की कथा राजा महिजीत से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में महेशमती नाम की नगरी में राजा महिजीत राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान न थी। राजा ने कई तरह के धार्मिक कार्य किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा बहुत परेशान होकर ऋषि मुनि की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी परेशानी बताई और पूछा, मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा? तब ऋषि लोमश ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बताया। धार्मिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में राजा ने एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया था। इसी कर्म को उनके वर्तमान जीवन में संतान संबंधी परेशानी से जोड़ा गया। ऋषि ने राजा को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में भगवान का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन किया। कथा के अनुसार व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा को बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण धार्मिक परंपरा में पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और संतान के कल्याण की कामना से जोड़ा जाता है। लेकिन इस कथा का संदेश सिर्फ संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि जीवों के प्रति दया, सेवा और अच्छे कर्मों का भी जीवन में बहुत महत्व है। पुत्रदा एकादशी पर क्या दान करें? अब बात करते हैं दान की। एकादशी पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, फल देना या उपयोगी वस्तु का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, फल, अनाज, जल का पात्र या दक्षिणा दान कर सकते हैं और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। गाय को चारा खिलाना, उसकी सेवा करना भी धार्मिक परंपराओं में पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन यह सबसे जरूरी बात है कि दान के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार करें। कम दान करें, लेकिन भावना सच्ची हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटी लेकिन जरूरी बात, पुत्रदा एकादशी को लेकर धार्मिक मान्यताओं में संतान सुख की कामना का विशेष उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे किसी निश्चित परिणाम की गारंटी की तरह नहीं देखना चाहिए। व्रत का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति, संयम, आत्मनिर्भर और अच्छे कर्म। अगर कोई दंपति संतान संबंधी परेशानी से गुजर रहा है तो धार्मिक आस्था के साथ उचित चिकित्सीय सलाह लेना भी जरूरी है। तो अब आपको पता चल गया होगा, पुत्रदा एकादशी का पारण सिर्फ व्रत खोलना नहीं, बल्कि उसे सही नियम के साथ पूरा करना भी है। अगर आपने यह व्रत रखा है तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और इस वीडियो को उस महिला या परिवार के सदस्य तक जरूर पहुंचाइए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाला है। सनातन विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी इस सीरीज में अगली बार हम बताएंगे एकादशी के बाद कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका व्रत सिर्फ एक दिन की पूजा बनकर न रह पाए, बल्कि भक्ति, संयम और अच्छे कर्मों से जुड़ा रहे। राधे राधे, जय श्री हरि।